हेलो जी, सारे ने राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत। तो मेरे एक और नए ब्लॉग में तारे सारे का स्वागत है। तो आई होप कि हम सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज है 14 अप्रैल और आज विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। उनकी जयंती है आज, उनकी 132वीं जयंती है। तो आप सभी को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। तो आज मैं उनके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। वैसे तो अगर हम उसके बारे में कुछ भी बताएं तो बहुत कम है। उनके बारे में कुछ बताना तो वर्ड नहीं है हमारे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो क्योंकि वो एक महान नायक है, वो महान पुरुष हैं, एक भारत रत्न है, वो विश्व रत्न है। तो उनके खातिर आप जो भी वर्ड यूज़ करा वो बहुत कम है, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मुहू गांव में, जिसका जिला इंदौर है और जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था, इसके बारे में तो हमने सारे ने लगभग पता ही होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है तो। और उसकी माँ का नाम था भीमाबाई और उसके पिताजी का नाम था सकपाल सूबेदार जी, ठीक है, उसके पिताजी का नाम था। और वे 14 भाई बहन थे और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे वे उनकी 14वीं संतान थी और सबसे आखिरी संतान थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ करता और उस टाइम अपना शूद्र एक वर्ड था जिसका प्रयोग करे करते अपने लिए। आज अपने SC BC OBC कमा है, लेकिन उस टाइम अपने शूद्र गए करते। तो उस टाइम अपने शिक्षा का बिल्कुल भी अधिकार कौन था, पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, अपने शिक्षा ग्रहण करने का। लेकिन अब आप सोच ही कहो कि जिस टाइम अपने साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता, उस टाइम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण करके अपने तय यू अधिकार दिया कि आज आप पढ़ लिख सके हैं, दूसरे के बराबर में बोल सीखा है, दूसरे के बराबर चल सीखा है, ठीक है। तो उस टाइम जो सकपाल सूबेदार जी थे, वे उस टाइम अंग्रेजी शासन था, तो वे अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। तो उसकी वजह से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी उनका दाखिला हो गया था। दाखिला तो उनका हो गया था स्कूल में, लेकिन उसके प्रति कुछ सख्त कानून लागू कर दिए थे। तो सख्त कानून क्या थे, जिस तरह उनका एक तो नू था भाई, जिस तरह उन्हें दूसरे बच्चा तक दूर रहना, क्लास तक बाहर बैठ कर पढ़ना है, कमरे में को नहीं आना, उस तक बाहर बैठ कर पढ़ना है, ठीक है। अपने आप मटके में पानी लेकर नहीं पीना, उसकी जो चपड़ासी होया करता स्कूल का वहाँ उससे पानी पिलाया करते। लेकिन कई बार इस तरह हो जाता, जिस तरह अगर स्कूल में चपड़ासी ना आवे था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पूरा दिन प्यासे रहते थे, तिसाए रहते थे वो पूरा दिन। अब आप देख लो उन्होंने कितना संघर्ष करे अपने वास्ते, सिर्फ अपने लिए करे यो सब कुछ, लेकिन फिर भी आज अपन कहते हैं भाई उसने करे के। तो ये एक बहुत बुरी बात है उनका, ये उनका अपमान है, मैं इसको अपमान कहूँगी। क्योंकि अगर अपना शिक्षा ग्रहण करने का अपना अधिकार मिल रहा नहीं, अगर आज अपना आज़ाद भारत में अपना पूरा जितने भी अधिकार मिल रहे हैं नहीं, सब उनकी देन है, तो उनका अपना निरादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है नहीं। तो उनको था। तो एक बड़ी की बात स्कूल में तो टीचर ने क्लास में पूछा भाई ऐसी क्या चीज़ है जिसकी आप देख तो सीखे हैं लेकिन आप छू को नहीं सकते। तो कई बच्चे ने जवाब दिया कि सूरज है, कई बच्चे ने जवाब दिया तारे हैं, कई बच्चों ने जवाब दिया कि वह चांद है। लेकिन फिर बाबा साहब की बारी आई तो बाबा साहब तो यही सवाल पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आप देख सीखा लेकिन छू नहीं सकते। तो बाबा साहब जी ने उस बात का उस सवाल का यह जवाब दिया कि वो चीज़ मटका है, पानी का मटका, कि जिसकी मैं देख तो सीखूं लेकिन छू नहीं सकता, उसमें तो पानी में पी नहीं सकता। तो ऐसी कुछ कंडीशन थी उस समय। तो ऐसा हो करता अपने साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो करता उस टाइम। और अगर आज आप उस भेदभाव से मुक्त, उस छुआछात से मुक्त है, आज अपना मंदिरों में जाने का अधिकार है,
ठीक है। दूसरा, बराबर चलन का अधिकार। आज ऊंच नीच खत्म हो रही है तो सब मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन, अपन उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है ना बात। तो फिर उसके बाद मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वहीं मतलब स्कूल अपनी पढ़ाई करे कर दे, क्लास था बैठ कर बाहर बैठ कर ना। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी 15 वर्ष के थे 1926 ईस्वी में उनकी शादी हुई थी। उस टाइम में 15 वर्ष के थे। और 9 वर्षीय थी जो रमाबाई, वो 9 साल की थी। उस समय उनकी शादी हुई थी, क्योंकि उस टाइम तो छोटे छोटे बच्चों की मतलब शादी कर दी थी। तो यो कानून भी मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तोड़ा था, तो कानून लागू कराया था भी 18 वर्ष से पहले किसी भी की शादी नहीं करनी है। तो ये कानून आया था, तो यो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है। तो इस समय बहुत कम आयु में उनकी शादी हो गई थी, ठीक है। तो 1909 ईस्वी ना 1908 ईस्वी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी 12वीं कक्षा पास कर ली थी। जो स्कूल से है मतलब गांव के स्कूल से ही उठे थे, उसने अपनी 12वीं कक्षा पास कर ली थी, ठीक है, शादी के बाद 1908 ईस्वी में। फिर उसके बाद वे बॉम्बे चले गए थे। फिर बॉम्बे जाने के बाद वहाँ उसने यूनिवर्सिटी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद उसने 25 रुपये मासिक स्कॉलरशिप मिलती थी। 25 रुपये मासिक स्कॉलरशिप मिलन लगी। आज अपन जो सी मतलब यह स्कॉलरशिप मिलन लग रही है नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की भी अपन स्कॉलरशिप मिला नाम से जो स्कॉलरशिप मिलती है 10th+2 जब आप पास कर लें तो अपन स्कॉलरशिप मिला है। बीए के बाद बीए में भी अपन जब मतलब जो भी पढ़ाई करो उसके हिसाब से अपन स्कॉलरशिप मिल रही हो, तो वो भी एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की ही देन है। तो उसकी वजह से ही अपन मतलब आज इतनी सुविधा मिल रही है, ठीक है। अगर आज आप इतना कुछ बोल पा रहे हैं, अगर अपन इतनी शिक्षा है नहीं, तो यह सब मतलब उन्हीं की देन है। तो अपन उनका बिल्कुल भी निरादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका आदर करना चाहिए, उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपना जो एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और रहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने PhD करी थी, ठीक है। फिर और रहता PhD कर ली थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। फिर उस मतलब जो अमेरिका है ना, अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो फर्स्ट गेट है वहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, और उस पर लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की प्रतिमा, ज्ञान का प्रतीक। भाई मतलब जितना ज्ञान जितनी नॉलेज इस व्यक्ति ने है नहीं, इसके बाद मतलब किसी ने है ही नहीं इतना ज्ञान। मतलब उस यूनिवर्सिटी ने अपना 300 साल का रिकॉर्ड उठाया था, और 300 साल के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा नॉलेज और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो मतलब व्यक्ति था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी था। तो मतलब ये देख लो आप दूसरे देशों में भी, विदेशों में भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं हैं, बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। दूसरे देशों में भी इनका सम्मान किया जा रहा है। बल्कि मतलब हमारे देश आज पीछे, पता है क्यों? हमारा देश ना इसी वजह से पीछे है आज, क्योंकि हमारे देश में नहीं असल में तो कोई प्रतिमा बनाता ही नहीं इसकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। अगर कोई प्रतिमा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बनावा है नहीं, तो उसकी तोड़ा जावा, मतलब उस पर थूका जाओ, मतलब उसका अपमान करा जावा बहुत ज़्यादा, जूतो चप्पल होता उसकी पिटा जावा है। तो मतलब यह एक बहुत ज़्यादा अपमान है। तो यह ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से आज अपना देश जो मतलब पीछे है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इतना कुछ करा, इतना बलिदान दिया अपने वास्ते, और फिर भी आप मतलब उसके बाद इतनी मतलब बेइज्जती करा उसकी, तो यह बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो एक बार मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी मतलब बहस कर रहे थे कोर्ट में, तो वो बहस कर रहे थे अपने लिए ताकि अपना अधिकार मिले। तो फिर उनके मतलब बेटा जो भी बीमार चल रहा था, तो उसकी मृत्यु हो जाए, तो एक उससे बतावा है कि आपके बेटे की मृत्यु होगी। तो बाबा साहेब जी पता क्या बोलते हैं? बाबा साहेब जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक ही बेटा मरा है, एक बेटा मेरे अगर मैं चला गया नहीं तो आज मेरे हजारों बेटे मर जाएंगे। तो ये बात कही थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने।
कि अगर मैं उस एक बेटे के मरने का शोक मनाने के लिए चला गया ना, तो मेरे हजारों बेटे मर जाएंगे। तो मैं एक बेटे के बलिदान तो दे सकूं, लेकिन इन हजारों का बलिदान कैसे दूंगा। तो आप सोच सको कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी वो, जिन्होंने इतना बलिदान दिया अपने लिए। और फिर मतलब मैं जितनी भी सभी धर्मों की लेडीज़ था, मेरा मतलब रिक्वेस्ट है, मेरी सभी धर्मों की लेडीज़ था, खासकर हिंदू धर्म की लेडीज़ था, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मतलब अपने घर में ना एक बाबा साहेब जी की प्रतिमा या फोटो लगाओ, और सुबह उठकर ना उसके आगे मतलब फूल समर्पित कराया करो, उसका शुक्रिया अदा करो। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पास कराया था, और जिससे अपना मतलब आदमियों के आप मतलब जेंट्स के बराबर में या फिर ऊंचे जाति के बराबर में चल के न हम अपनी लड़ाई लड़ सके हैं। हमने पढ़ने का अधिकार मिला है, हमने बोल चाल का अधिकार मिला है, जबकि लेडीज सिर्फ यानी 4 दीवारी तक ही सीमित थी। अपना उठते बाहर लिखने का अधिकार मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। एक प्रथा और थी जिसमें मतलब जिस टाइम पुरुष की मृत्यु हो जाती नहीं, तो फिर महिला ने भी मतलब उसके साथ ही जला दिया जावा था उसमें चिता में। वो कानून भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने तोड़ा था। तो मतलब इतना कुछ करया उसने अपने खातर, और अपने मतलब नू नहीं कहना चाहिए क्या उसने क्या करया अपने खातर। उसने बहुत ज़्यादा बलिदान दे रखा है अपने खातर। तो अपन उसका हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, ना कि उसका निरादर करना चाहिए। तो मतलब कि जो भी है, आज अगर आप मतलब एसी वाले कमरे में रहने लग रहे हैं, आज अपने पेंट कोट पहनने का अधिकार है, अपने बैर घूमने फिरने का अधिकार है, तो ये सब कुछ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की ही देन है। उसकी वजह से ही अपने यहाँ सारे अधिकार मिल रहे हैं। तो मतलब और जो वो था, हाँ 1927 ईस्वी में अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दान करा था 1927 ईस्वी में। और जो आरबीआई बैंक है ना, जो भारतीय रिजर्व बैंक, उसका संकल्प भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने ही लिया था बनवाने का, जो 1935 में बनाया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संकल्प लिया था, उसी की स्थापना भी उसी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने ही करवाई थी। उसी का संकल्प था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो, तो उसी के तहत 1935 में डॉक्टर मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करी गई थी। ठीक है। और मतलब जिस तरह अपने मंदिर में जाने का अधिकार को नहीं था, छुआछूत की जाती, जाति पाति आपस में भेदभाव, मतलब यहाँ तक कि इतना था कि मतलब जिस तरह ऊंची जाति के धनी में मतलब अपनी शूद्र जैसे SC BC OBC यानी इनकी परछाई तक भी कौन पढ़न देवा थे अपने। तो वो सारे मतलब सब कुछ उन्होंने कानून नष्ट करे थे, अपने समान अधिकार दिलवाया था। तो सब मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की देन है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का ने अपना शरीर छोड़ा था 6 दिसंबर 1956 में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अपना शरीर छोड़ा था, और 1956 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था। हिंदू धर्म ने त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 ईस्वी में। और वही एक दुख भरी मतलब दुखद दिन अपने लिए, जिस दिन एक महानायक महाशख्सियत थी जो अपनी उसने शरीर छोड़ा था, वह इस दुनिया ने छोड़कर चला गया था 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे बताया। तो मैं आशा करूँ कि हमने मेरी वीडियो अच्छी लाई होगी, और आप भी बाबा साहेब के प्रति हमेशा समर्पित रहो, उनका आदर करो, ना कि उनका निरादर करो, और हमेशा उनके कहे मार्ग पर चलो। जिस तरह मतलब उन्होंने कहा है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। तो शिक्षित तो हो, लेकिन जिस तरह पढ़ लिख तो ले हैं पर, लेकिन पढ़ लिखने के बावजूद भी अपन कह दें मतलब बाबा साहब के बारे में जानते को नहीं। बहुत से हैं आज भी जो पढ़ लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे हैं, लेकिन वह डिग्री ना के बराबर है, क्योंकि जिन्होंने यही नहीं बेरा लगा पढ़ने लिखने के बाद भी कि बाबा साहब थे कौन, उन्होंने किया क्या, तो मैं उनको अनपढ़ कहूँगी, और वे मेरे लिए अनपढ़ के बराबर हैं। क्योंकि मैं उनसे अच्छा तो अनपढ़ रहना ही ठीक है,
क्या बेवजह से अपन पैसे लगवाओ, पढ़ो हो, डिग्रियाँ लो, कोई फ़ायदा नहीं उन डिग्रियाँ, क्योंकि अगर अपन नॉलेज नहीं होगी नहीं तो उन डिग्रियों का कोई फ़ायदा को नहीं होता, फिर वो डिग्री सिर्फ डिग्री नाम की रह जाए हैं, क्योंकि नॉलेज तो पूरी होती है कोई उस बात की। तो जो अपने डिग्री लेने का भी अधिकार मिल रहा है नहीं, आज अपने पढ़ने का भी अधिकार मिल रहा, वह भी तो देन उस बाबा साहेब जी की तो है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने तो अपने पढ़ने का अधिकार दे रखा, शिक्षित बनने का अधिकार दे रखा। तो मैं तो इतना ही कहूँगी भाई, मतलब बाबा साहेब जी के कहे अनुसार उनके मार्ग पर चलो, जो उनका सपना है एक आज़ाद भारत बनाने का, सारे ने शिक्षित और सपना मैंने पूरा करना है। ठीक है, शिक्षित भारत तो है आज, लेकिन शिक्षित होने के बाद भी अशिक्षित है, अंधविश्वास फैला हुआ आज भी अपने भारत में बहुत ज़्यादा। हाँ, और मतलब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे नहीं, वो अपने आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। जिस टाइम 1947 में अपना भारत आज़ाद था नहीं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपने पहले कानून मंत्री थे आज़ाद भारत होने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई है। तो मैं आशा करूँगी कि हमने मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी और भी ऐसी नई वीडियो देखने खातर मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन प्रेस कर लियो, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो उनकी नोटिफिकेशन हमने मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी हो, जैसी भी लगी हो, वो आप मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बता दियो। और अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट कर दियो। ठीक है, जय भीम, जय भारत।